उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 7 हम आज और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, धारा 7 के संपूर्ण कॉन्सेप्ट को हम वन बाय वन करके आपको समझाएंगे। धैर्य रखिएगा। कुछ चीज़ें आपको स्पीच दिया जाता है, कुछ चीज़ें नोट किया जाता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। जो जो चीज़ पॉइंट नोट करना है वो नोट कर लिया करिएगा। कुछ मुख्य चीज़ें आप लिख दिया जाएगा। ठीक है, देखिए ये धारा 7 जो है एक चैप्टर है राजस्व संहिता का अध्याय। ये अध्याय आपका 3 में है। ठीक, अध्याय 3 और अध्याय 3 का उसका नाम है परिषद और राजस्व अधिकारी। ठीक, परिषद और राजस्व अधिकारी। आपको जो भी चीज़ राजस्व से संबंधित ना समझ में आए तुरंत आप कमेंट में लिखिएगा और अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो व्यक्तिगत भी समझा दिया जाता है, बता दिया जाता है। आप नंबर डालेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, वहाँ पे कमेंट में डालेंगे तो आपको कॉल बैक करके समझा भी दिया जाएगा। हमारी टीम उस पर कार्य कर रही है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब हम आते हैं सीधे जो है धारा 7 पे। ठीक, तो कुछ चीज़ें आपको पता चला। क्या पता चला? हम रेवेन्यू का धारा 7 पढ़ रहे हैं। ये राजस्व संहिता का अध्याय 3 है। ठीक है, अध्याय 3 है परिषद और राजस्व अधिकारी। ठीक है ना, परिषद और राजस्व अधिकारी। ठीक, अब अध्याय 7 ये कहता है, केवल एक बात कहता है, कहता है राजस्व परिषद, केवल राजस्व परिषद। इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? हाँ, सभी लोगों को पता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक, राजस्व परिषद। अच्छा, अब राजस्व परिषद के बारे में विस्तृत रूप से जानिए। जैसे धारा 7 के अनुसार राज्य में एक राजस्व परिषद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गठन किया जाएगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गठन उत्तर प्रदेश के लिए एक राजस्व परिषद होगी। ठीक है, अब राजस्व परिषद में क्या होगा? उत्तर प्रदेश राज्य के लिए राजस्व परिषद उसका गठन है। अब इसमें देख लीजिए कौन होंगे। एक होंगे अध्यक्ष, एक अध्यक्ष होंगे जिसको चेयरमैन कहा जाएगा। ठीक है, और अन्य सदस्य, और क्या होंगे? सदस्य। एक अध्यक्ष होंगे और अन्य सदस्य होंगे। इन सभी की नियुक्ति राज्य सरकार समय समय पर करेगा। ठीक है, इनकी नियुक्ति जो है कौन करेगा? राज्य सरकार। राज्य सरकार समय समय पर करेगा। चलिए, ये भी हो गया। अब परिषद के सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या है? ठीक, अगले में है सदस्य जो है बनने का योग्यता। सदस्य बनने की योग्यता। सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या है? देखिए, 3 प्रकार के वहाँ के सदस्य होते हैं मुख्य रूप से। देखिए, एक होते हैं प्रशासनिक सदस्य। देखिए, एक होते हैं प्रशासनिक सदस्य। प्रशासनिक सदस्य क्या होता है कि वही व्यक्ति बन सकता है जिसने कम से कम कमिश्नर माने आयुक्त स्तर का पद धारण कर सकता है। प्रशासनिक सदस्य वही हो सकता है जो आयुक्त बनने की योग्यता। आयुक्त जो है क्या है? आयुक्त स्तर का पद, स्तर का पद, ठीक है, धारण करने की स्तर रहता है। अच्छा, अब इसमें इसके बाद प्रशासनिक सदस्य देखिए हो गया। अब दूसरा का है न्यायिक सदस्य। कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा। कुछ हो सकता है कि बताते समय कई बात ऐसे हैं कि छूट जाते हैं, तो आप कमेंट में करिएगा, वो क्लियर हो जाएगा। न्यायिक सदस्य, ठीक। न्यायिक सदस्य, देखिए न्यायिक सदस्य कौन होते हैं?
इनको जुडिशियल मेंबर कहा जाता है। वही व्यक्ति बन सकता है जिसने कम से कम, अब देखिए इसके लिए प्रशासनिक सदस्य के लिए देखिए कलेक्टर के लिए वो कर सकता है, और न्यायिक सदस्य के लिए कमिश्नर स्तर का माने आयुक्त स्तर का वो होते हैं, और न्यायिक के लिए कम से कम ये क्या होते हैं, कलेक्टर कम से कम उसे कलेक्टर स्तर का पद धारण किया हो गया। ठीक, ये कम से कम, ध्यान दीजिएगा, कम से कम ये रखता हूँ। अच्छा, तीसरा का है कि न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति। अब देखिए न्यायिक सदस्यों की जो नियुक्ति होती है, राज्य सरकार किसी सदस्य को न्यायिक सदस्य जुडिशियल मेंबर घोषित कर सकती है। कोई सदस्य को, न्यायिक सदस्य को उसमें से उठाकर वो किसी को जुडिशियल मेंबर, वो स्टेट गवर्नमेंट का काम है, घोषित कर सकता है। ऐसे सदस्य केवल न्यायिक कार्य, जुडिशियल वर्क सौंपा जाता है। जैसे आप तहसील में भी देखेंगे न्यायिक तहसीलदार होते हैं, न्यायिक एसडीएम होते हैं, ठीक है ना, तो वो केवल न्यायिक प्रशासनिक नहीं करते हैं, केवल न्यायिक वर्क करते हैं। ठीक है ना, इसको हम सरल भाषा में समझते हैं। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के राजस्व प्रशासन की सबसे सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, राजस्व से जुड़े बड़े मामलों का निर्णय वही करती है, नियंत्रण करती है। अब सीढ़ी दर सीढ़ी इसको हम समझते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, तो आपको पता होगा सबसे ऊपर कौन है, राजस्व के मामले में राजस्व परिषद है। ठीक, उसके नीचे आयुक्त कहाँ बैठते हैं, मंडल में साहब। ठीक, आयुक्त के बाद जो है आपको पता है जिला अधिकारी, और उसके नीचे एसडीएम, शॉर्ट फॉर्म में कर देना है। ठीक है, फिर कितने होते हैं, तहसीलदार। ठीक, यहीं तक होते हैं। ठीक है, राजस्व प्रशासन का सीढ़ी यहीं तक होता है। ठीक है ना। ठीक, अब ये आपका धारा 7 समाप्त हुआ। धन्यवाद।